मेरी पत्नी अस्पताल के बिस्तर पर नकली मौत बनकर लेटी हुई थी। मैं सीधे उस पर झपटा और उसे दो जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। फिर मैंने अंगदान विभाग वालों को भी बुला लिया, सोचा ऐसा प्यार दिखाऊं कि सच में दिल निकाल कर दे दूं। पिछले जन्म में मैं सिर्फ दुख में डूबा हुआ था। पत्नी की सहेली ने जो पानी मुझे दिया था उसे पीने के बाद मैं 3 दिन और 2 रात तक बेहोश सोता रहा। जब मेरी आंख खुली तब तक पत्नी की राख भी उड़ चुकी थी। मैं अभी शोक भी नहीं मना पाया था कि कर्ज वसूलने वाले घर आ पहुंचे। तभी मुझे पता चला कि मरने से पहले पत्नी करोड़ों का कर्ज छोड़ गई थी। उन्होंने न सिर्फ मेरे दोनों गुर्दे निकलवा लिए बल्कि मुझे हर दिन 24 घंटे काम करने पर भी मजबूर किया ताकि कर्ज चुका सकूं। सिर्फ 10 सालों में मैं 80 साल के बूढ़े जैसा दिखने लगा था। और तभी 10 साल पहले मर चुकी मेरी पत्नी अपने प्रेमी को गले लगाए लग्जरी कार में मेरे सामने से गुजरी। वह हंसते हुए मेरे ऊपर 100 युआन फेंक कर बोली कि यह मेरी मेहनत का इनाम है। यह सुनते ही मेरा दम घुटने लगा और वहीं मेरी मौत हो गई। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं उसी दिन वापस आ चुका था जिस दिन पत्नी को दिल का दौरा पड़ा था। सामने सफेद कपड़े से ढकी पत्नी को देखकर मैं मन ही मन ठंडा हंसा। चूंकि तुम नाटक करना चाहती हो तो मैं तुम्हारा खेल पूरा कर देता हूँ। पत्नी की सहेली वांग मान्यून लगातार मुझे पानी पीने के लिए कह रही थी। तभी मुझे होश आया। पिछले जन्म में भी मैं यही पानी पीने के बाद बेहोश हुआ था। मुझे लगभग पूरा यकीन था कि इस पानी में जरूर कुछ मिलाया गया है ताकि मैं लियू रुयान के नकली अंतिम संस्कार से चूक जाऊं। मैंने पानी का गिलास नीचे रखा और वांग मान्यून की रोकने की कोशिश को नजरअंदाज करते हुए सीधे लियू रुयान के बिस्तर के पास पहुंच गया। मैंने चादर हटाई। लियू रुयान का चेहरा गुलाबी और सांसें सामान्य लग रही थीं। बस पिछले जन्म में मैं इतना दुखी, इतना बेवकूफ था कि यह सब समझ नहीं पाया। मैंने जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा। हाथ उठाने के बाद भी लियू रुयान जरा नहीं हिली। लगता है पकड़े जाने के डर से उसने पहले ही बेहोशी का इंजेक्शन लगवा लिया था। वांग मान्यून चीख पड़ी। उसे लगा कि मुझे लियू रुयान के नकली मौत वाले नाटक का पता चल गया है। मैं लगातार बेरहमी से लियू रुयान को पीटता रहा। वांग मान्यून की हालत लगभग फटने जैसी हो गई थी, लेकिन मैं रोते हुए ऐसा दिखाने लगा जैसे बहुत दुखी हूं। मैंने चिल्लाकर कहा, तुम्हें कहा था समय से सोया करो, रात भर मत जागा करो। फिर भी तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? अब मुझे अकेला छोड़कर चली गई, मैं क्या करूंगा? वांग मान्यून ने घबराकर लार निगली और वहीं स्तब्ध रह गई। मुझे उससे बहस करने की जरा भी इच्छा नहीं थी। मैंने तुरंत फोन निकाला और एक नंबर मिलाया। हाँ, यहाँ अंगदान करवाना है। अभी अभी मौत हुई है, आप लोग जल्दी आ जाइए। वांग मान्यून मुझे रोकना चाहती थी लेकिन अपनी पहचान की वजह से कुछ नहीं बोली और तुरंत किसी को मैसेज भेज दिया। कुछ ही मिनटों में अंगदान विभाग के लोग पहुंच गए। मैंने दर्द से टूटा हुआ चेहरा बनाकर कहा, मेरी पत्नी हमेशा बहुत दयालु इंसान थी। इस बार उसकी अचानक मौत हो गई, इसलिए मैं चाहता हूं कि उसकी जिंदगी किसी और के काम आए और ज्यादा लोगों की मदद हो सके। स्टाफ ने कहा, सर आप बहुत महान हैं। मैं उन परिवारों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। बताइए कौन कौन से अंग दान करने हैं?